न हाथ काबू में रहते हैं और न जुबान। ये है माननीय बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष। बृजभूषण सिंह के साथ यूं तो तमाम विवाद जुड़े हैं, लेकिन सार्वजनिक तौर पर सांसद जी अक्सर बेकाबू हो जाते हैं। बृजभूषण सिंह बाहुबली नेता के तौर पर जाने जाते हैं, लिहाजा इस छवि से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए वो नहीं दिखे, बल्कि हर बार कभी विवादित बयानों से तो कभी सरेआम दो हाथ करने को तैयार रहते हैं। दिसंबर 2021 में रांची के खेलगांव में अंडर 15 नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन हुआ था। उसमें बृजभूषण मुख्य अतिथि थे। चैंपियनशिप में यूपी के भी एक पहलवान ने हिस्सा लिया था, लेकिन वेरिफिकेशन के दौरान उसकी उम्र ज्यादा पाई गई। इससे हताश होकर वो बहस करने लगा। बस इसी बात पर आपा खोते हुए मंच पर ही पहलवान को बृजभूषण थप्पड़ मारने लगे। पिछले साल एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे ने अयोध्या आने का ऐलान किया था। इस बात पर बृजभूषण आग बबूला हो गए और उन्हें उत्तर भारतीयों का विरोधी बताते हुए अयोध्या में घुसने की चुनौती दे डाली। बृजभूषण सिंह बाहुबली छवि वाले नेता हैं। उनकी सियासत और कुश्ती का अखाड़ा दोनों जगह वो अपना दमखम साबित करते रहे हैं, भले ही उनके साथ कितने भी विवाद जुड़ते रहे। बृजभूषण शरण सिंह का बाहुबली बनने का सफर कई तरह के गंभीर आरोपों और तमाम तरह के विवादित मामलों से होकर गुजरता है। उन पर आईपीसी की 4 गंभीर और 7 कम गंभीर धाराओं में केस दर्ज किए गए। हालांकि सजा किसी भी मामले में नहीं हुई। 1991 से 2019 तक उन्होंने 6 बार लोकसभा चुनाव में जीत हासिल की। सियासत में दबंग छवि के अलावा भी उनका एक अंदाज है, जिसकी वजह से वो कई बार सुर्खियों में रहे। उन्हें लेखन, गायन और साहित्य से विशेष लगाव है। वो अपने भाषण में अक्सर गीत और कविताएं भी सुनाते हैं। पर कभी मुसीबत के आगे सिर झुका नहीं। 100 बार पहाड़ पंख पर आकर खड़े हुए, फिर भी तूफानी पग मेरा रुका नहीं। खुद पर अजय विश्वास लिए मैं बात चला, 100 बार विफलता की आंधी से टकराया, पर कभी पराजित असुर आंखों से निकला। ये मेरा इतिहास है, ये मेरा भूगोल। गोंडा, बलरामपुर और आसपास के जिलों में बृजभूषण शरण सिंह के दर्जनों इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज और शिक्षण संस्थान हैं। वो कहते हैं शिक्षित समाज उनका सपना है, जबकि विरोधी कहते हैं कि गोंडा और आसपास के जिलों में उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में एक छत्र राज स्थापित कर लिया। हालांकि सच ये है कि वीआईपी नंबर वाली महंगी गाड़ियां बृजभूषण सिंह के बाहुबली वाले अंदाज की गवाही देती हैं। उनकी ज्यादातर गाड़ियों के नंबर 9000 हैं। उनके काफिले में शामिल कारों की कीमत और मॉडल पर गौर कीजिए। टोयोटा लैंड क्रूजर कीमत 1,41,00,000 रुपए, टोयोटा फॉर्च्यूनर करीब 40 लाख रुपए, टाटा सफारी कीमत करीब 16 लाख रुपए। बृजभूषण सिंह भले ही पहलवानी का अखाड़ा बरसों पहले छोड़ चुके हैं, लेकिन राजनीतिक अखाड़े में वो विरोधियों से भिड़ने में पीछे नहीं रहते। हालांकि कई बार बात ज्यादा बिगड़ जाती है। 4 मई 2019 को उन्होंने बीजेपी उम्मीदवार के तौर पर बसपा सुप्रीमो मायावती पर विवादित बयान दे दिया था। जब उनसे सवाल पूछा गया कि ऐसा क्यों कहा, तो जवाब दिया कि मायावती ने एक रैली में उन्हें गुंडा और आतंकवादी बताया था, लिहाजा मैंने उन्हें जवाब दिया है। मायावती जी का कार्यक्रम था, हमारे गोंडा में आई थी और वहाँ पर भीड़ नहीं थी और शायद वो भीड़ न देख करके बौखला गई। हम समझते हैं कि उत्तर प्रदेश में इतनी कम संख्या में उनका कार्यक्रम नहीं हुआ होगा और इसलिए उन्हें जो बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने अपनी मर्यादा का ध्यान नहीं रखा और उन्होंने हमको गुंडा कहा और आतंकवादी कहा और निपट लेने के लिए कहा। इससे पहले 24 जून 2018 को उन्होंने कह दिया था कि कांग्रेस आतंकवादी पैदा करती है। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज पर पलटवार किया था।
ओवैसी, आजम खान समेत तमाम नेताओं को लेकर वो तीखे बयान दे चुके हैं। बाहुबली बृजभूषण शरण सिंह हिंदूवादी छवि के नेता हैं और वो खुद को उस भूमिका में बरकरार रखने के लिए अपने अंदाजे बयां का सहारा लेते हैं। विरोधी उन्हें शिक्षा माफिया कहते हैं तो कोई उन्हें दबंगई के दम पर चुनाव जीतने वाला बाहुबली कहता है। फिलहाल सियासत के खिलाड़ी, कुश्ती के पहलवान और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह पर संकट का साया है। देखना है कि वो इन मुश्किलों से कैसे खुद को निकाल पाते हैं।